इन्फ्लोरेसेंस की। अब हमने जो है वो रूट के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, लीफ के बारे में पढ़ लिया, लीफ के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो लीफ के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी। अब वहीं पे अब जिस तरह से लीफ की अरेंजमेंट हुई है, अब हमने देखा कि हर एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है उसकी भी अरेंजमेंट हुई है, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ऑन द स्टेम, ठीक है, या स्टेम के एक्सिस के ऊपर जो अरेंजमेंट हुई है फ्लावर की, उसको क्या कहा जाता है? इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब इनफ्लोरेसेंस को जो है इसमें क्या आ गया? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द सूट टिप, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को भी फर्दर जो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आ गया आपके पास रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि जो आपके पास फ्लावर है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में जो है वो ग्रो कर रहे हैं आपके पास, वो जो है आपके एक्रोपेटल मैनर में होंगे। हमने जैसे मैं पढ़ा था कि जो लीफ है, ठीक है, लीफ भी किस मैनर में होगी? एक्रोपेटल मैनर में। इनके पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। उसी तरह से कुछ फ्लावर देखना आप, उसमें जो लीफ है, सॉरी, उसमें जो फ्लावर है वो इस तरह से होंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे बड़े बड़े फूल होंगे, ठीक है, फिर ऊपर को जाओगे आप तो छोटे छोटे होंगे, ठीक है, और ऊपर छोटे होंगे, ऊपर जो है वो क्या होंगे? खिलेंगे ही नहीं, है ना। तो वो कौन सी है आपके पास? है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ऐसे फ्लावर, ठीक है, जो एक्रोपेटल मैनर में होंगे और उनकी जो फ्लोरल एक्सिस होगी, वहां पे जो कोई भी फ्लावर जो है वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, और इनडेफिनेट ग्रोथ होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट जो है इसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा आपके पास? इसमें जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे? आपके बेसिपेटल ऑर्डर में होंगे, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर भी इसको कहा जाता है। मतलब कि जो फूल होंगे वो आपके किस तरह से होंगे? आपने गेंदे का फूल देखा होगा, वो इस तरह से होगा ना, यहाँ भी होगा, फिर यहाँ से निकला होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है, और इसके जो ऊपर जो है यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये जो है वो कैसा है? बेसिपेटल मैनर, ठीक है। इसके जो मेन फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर भी फूल होगा, ठीक है, और उसमें क्या था? वो सिर्फ बड बन के रह गई थी, फूल नहीं था, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसके जो है वो मेन फ्लोरल एक्सिस के ऊपर भी फूल होगा, ठीक है, और लिमिटेड ग्रोथ होगी। लेकिन वहां पे क्या था? रेसिमोस में अनलिमिटेड ग्रोथ थी, और यहाँ पे क्या है? लिमिटेड ग्रोथ होगी, ठीक है। बेसिक एक तो इसमें आ गया कि बेसिपिटल ऑर्डर में होगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या आ गई कि इसमें जो है वो मेन फ्लोरल एक्सिस के ऊपर भी फ्लावर जो है वो टर्मिनेट करेगा। थर्ड बात आ गई इसमें कि ये जो है वो लिमिटेड ग्रोथ होगी इसकी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है। अब हम कहाँ पे पहुंच गए? रूट से लेके अब हम पहुंच गए फ्लावर के ऊपर। अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये आपके पास डायग्राम दिया है, यहाँ पे हम मेन मेन पार्ट देख लेते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? पिडंकल, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पिडंकल। और ये जो यहाँ से ये ग्रीन तरह के देखे होंगे आपने, इस तरह से देखे होंगे, ग्रीन 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 जो है वो लीफ बनी होती हुई फ्लावर के नीचे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेपल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। अगर हम सेपल की बात करें, और ये जो आपके पास जो कलर्ड पार्ट है, फ्लावर का जो कलर पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? कोरोला, या फिर उसको पेटल। एक को क्या कहा जाएगा? पेटल, और जो सारी की सारी पेटल होंगी जो फूल बना रही है एक, उसको क्या कहा जाएगा? कोरोला कहा जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्लांट में कुछ फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं आपके पास, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि पेटल कौन सा है और सेपल कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो पेटल और सेपल को, तो उसको क्या कहा जाता है? टेपल कहा जाता है, या फिर उसको पेरियंथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेपल के बारे में थोड़ा सा। एक ऐसे होंगे फ्लावर जिसका जो सेपल है वो कैसा होता है? हेरी सेपल होगा, ठीक है। तो अगर किसी का हेरी सेपल है उसको क्या कहा जाता है? पेपस, ठीक है, उसको कहा जाता है पेपस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी में पूछा गया है कि हेरी सेपल इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? पेपस। और नॉट डिफरेंशिएट द सेपल एंड पेटल, तो उसको क्या कहा जाता है? टेपल या फिर पेरियंथ कहा जाता है।
नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है ये आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें मीन्स जो है दोनों जो है सेक्स ऑर्गन है, मेल भी है और फीमेल भी है। मेल की बात करें तो इसमें क्या आ गया आपके पास, ये आ गया पोलन ट्यूब। ठीक है, इसमें जो पोलन ट्यूब जो मेल पार्ट है उसको क्या कहेंगे, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन जो है वो स्टेमन में आपके पास टू पार्ट आएंगे, एंथर और फिलामेंट। जो स्टिक सी होगी वो क्या हो गया, फिलामेंट होगी, और जो उसके ऊपर जो बना हुआ होगा वो हो गया आपके पास एंथर। ठीक है, इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो ये फिलामेंट आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास पोलन। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन होते हैं, मतलब एंथर होते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम एंथर, जहाँ पे पोलन ग्रेन होते हैं। नेक्स्ट इसके फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट में आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये आ गया ओव्यूल। ठीक है, और ये आ गया आपके पास ओव्यूल, ये आ गया आपके पास यहाँ पे स्टाइल, और ये आ गया आपके पास स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपके पास आपने देखा होगा, मक्खी जो है वो निकलती है। ठीक है, तो जो मक्खी होती है वहां से जो है वो क्या निकले होते हैं, थ्रेड थ्रेड से निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो किस चीज, वो जो है वो क्या पार्ट है, मतलब फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है। ये क्वेश्चन भी जो है वो टैट में पूछा गया था कि ये जो है वो फ्लावर का कौन सा पार्ट है जहां से जो है वो हेयर से निकले हुए होते हैं, इस तरह से निकले हुए होते हैं हेयर के कॉम्ब में से। ठीक है, तो उसको क्या वो क्या है आपके पास, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल से निकले हुए होते हैं वो। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको जो है मिलके क्या बनाता है, ये पिस्टिल बनाता है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्लावर का कौन सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है फ्लावर को जो है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्टली आ गया इसमें एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से हुए, जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मींस आप किसी भी पार्ट से कट करोगे तो वो इक्वल टू पार्ट में जो है वो डिवाइड होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी आपके पास, एक्टिनोमॉर्फिक, उसको कहा जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, जिसमें रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में कौन सा होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे फ्लावर जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री होगी, मीन्स कि उसको जो है वो लॉन्गिट्यूडली कट किया जाएगा तो वो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप उसको जो है वो वर्टिकली डिवाइड कट करोगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ वो लॉन्गिट्यूडली कट करने पे इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो उसको कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक। इसमें आपके पास एग्जांपल आता है पी प्लांट का। ठीक है, पी का जो है, जो पी प्लांट है उसका जो फूल लेना आप, उसमें देखना, उसमें जो अरेंजमेंट होती है ना सिमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें फ्लावर में पेटल्स की अरेंजमेंट को, तो वो कैसी होगी, जाइगोमॉर्फिक होगी। ठीक है, उसको हम जो है लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक में आपके पास एग्जांपल आ गए मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, जैगोमॉर्फिक में आपके पास एग्जांपल आ गए पी, गुलमोहर, बीन। ठीक है, तो ये जो है आपके जैगोमॉर्फिक में आ गए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पी प्लांट का। ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मस्टर्ड का। नेक्स्ट है असिमेट्री। अब हमने सिमेट्रिकल में तो पढ़ लिया कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में। नेक्स्ट है असिमेट्री। असिमेट्री में क्या होगा, जहां पे आप किसी भी प्लेन से कट करोगे लेकिन वो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल आ गया आपके पास कैना। आपने जो है एक फूल देखा होगा, रास्ते के साइड में भी होता है ये फूल, तो वहां पे क्या होगा, जैसे वो होते हैं ना हल्दी की, हल्दी का बूटा होता है ना, उसकी जो लीव्स होती है उसकी तरह होता है वो देखने में। ठीक है, उसके ऊपर रेड कलर के और ऑरेंज कलर के और एक येलो कलर के, इन तीन कलर के जब वो फूल होते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है आपका, असिमेट्रिकल अरे मैनर में होगा वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी आपके पास फूल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। कोई फ्लावर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, और ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, और ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही होगा, या तो मेल होगा या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा, उसको क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है, जो आपके पास फूल है उसमें जो ओवरी है, ठीक है, उसमें ओवरी की जो है वो अरेंजमेंट कैसी है।
ठीक है, मतलब वो कहाँ, जैसे उसकी पोजीशन कहाँ है, उसकी पोजीशन के बेस पे जो है फ्लावर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में। अगर हम बात करें हाइपोगाइनस की, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये जो आपके पास डायग्राम दिया गया है हाइपोगाइनस का है। यहाँ पे देखो जो आपके पास ओवरी है वो कहाँ पे है, थैलस के ऊपर है। ठीक है, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं, थैलस। ठीक है, थैलस के जहां पे ऊपर ओवरी होगी उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोगाइनस ओवरी। ठीक है, हाइपोगाइनस कहा जाएगा। जहां पे ओवरी जो है वो क्या है, बीच में है। ठीक है, थैलस के बीच में है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, पेरिगाइनस। और जहां पर ओवरी जो है वो कहां पर है, थैलस के अंदर है, वह उसको क्या कहा जाएगा, एपिगाइनस। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम्पल पेरिगाइनस के। पेरिगाइनस में प्लम, रोज और पीच। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक बार जो टेट में रोज का जो है एग्जाम्पल पूछा गया था और उसमें पूछी गई थी कि कौन सी जो है वो पोजीशन होगी ओवरी की, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, पेरिगाइनस। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। हाइपोगाइनस में आपके पास आ गया मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ठीक है, पेरिगाइनस में आ गया आपके पास प्लम, रोज, पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एपिगाइनस की बात करें तो इसमें आ गया आपके पास गावा, कुकुम्बर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अब जिस तरह से अरेंजमेंट आपकी लीफ की हुई, वेन्स की हुई, फ्लावर की हुई। ठीक है, फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहा, इन्फ्लोरेसेंस। अब आप पढ़ोगे कि फ्लावर के ऊपर जो है पेटल और सेपल की अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, उसको क्या कहेंगे हम, एस्टिवेशन। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स एंड सेपल इन अ फ्लावर, ठीक है, कॉल्ड द एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन को भी जो है इन्होंने जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ गया आपके पास वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड है ये। ठीक है, तो वेलवेट एस्टिवेशन क्या हुआ, ऐसा फ्लावर जहां पे जो पैटर्न है वो एक दूसरे को जो है वो ओवरलैप नहीं करेगी। ठीक है, सिंपल वे में हम देखें कि जो वेलवेट एस्टिवेशन है उसमें जो है सेपल और पैटर्न जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे को जो है वो टच नहीं करेगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, वेलवेट एस्टिवेशन। ऐसा फ्लावर जिसमें सेपल और पैटल की पैटल जो है एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही है। सेकेंड अब बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आप देखोगे तो इसमें जो है आपके पास क्या होगा, सेपल और पेटल जो है वो क्या करेगी, एक दूसरे को जो है वो क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब आप ये फूल देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या ये दिया आपके पास, हिबिस्कस का फूल दिया है इन्होंने। इसमें क्या है, ये वाले पेटल जो है ये इसको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अब ये वाली पैटर्न इसको ओवरलैप कर रही है, ये वाली पैटर्न इसको ओवरलैप कर रही है, ये वाली इसको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ये क्या, इस तरह से एक अरेंजमेंट में, एक डायरेक्शन में जो है, परफेक्ट डायरेक्शन में जो है ये क्या कर रही है, एक दूसरे को जो है ओवरलैप कर रही है। तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होगा, इसमें जो है ये पैटर्न और सेपल जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, पर इसमें जो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक मान लो ये है आपके पास, ये जैसे ये दिखाया है इन्होंने। ठीक है, तो एक जो है ये पैटर्न है, ये क्या कर रही है, इस वाली पैटर्न को, ये वाली पैटर्न जो है वो इस वाली पैटर्न को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ये वाली पैटर्न इसको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये वाली पैटर्न जो है वो इसको ओवरलैप कर रही है यहाँ से। अब वही जो है ये वाली पैटर्न इसको ओवरलैप कर रही है, ये वाली पैटर्न इसको ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीच इसको जो है ये दोनों तरह से ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और जहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा वो कौन सी होगी आपके पास, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है बैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये आपको देखने को मिलेगी पी प्लांट के, पी प्लांट के जो मतलब फ्लावर है, पी का जो फ्लावर है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है एक बड़ी होती है, ये जो 2 पेटल जो है वो फ्यूज हुई होती है। ठीक है,
और इस तरह से टू जो है अलग होते हैं और यहाँ पे जो एक अलग बनी होती है वो भी फ्यूज्ड हुई होती है। तो ये जो है वो कैसी है आपकी वैक्सिलरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम की। ठीक है, एंड्रोसियम में क्या आ गया आपके पास, जो फ्लावर का मेल पार्ट है। ठीक है, अब फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहा था हमने, स्टेमन कहा था। ठीक है, अब ऐसा फ्लावर जिसमें जो स्टेमन है वो स्ट्राइल है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे स्टेमिनोड। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, स्टेमिनोड। और जब स्टेमन जो है वो अटैच होते हैं पेटल के साथ तो उसको क्या कहा जाता है, एपीपेटलस। ठीक है, अब जब स्टेमन जो है वो किसके साथ अटैच है, आपके पेरियंथ के साथ अटैच है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एपीफाइलस। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल आ गया लिली का। ठीक है, अब कुछ में ऐसा होगा कि जो आपका स्टेमन है वो फ्री होंगे, कुछ में ऐसा होगा यूनाइटेड होंगे, मीन्स फ्यूज्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, कुछ स्टेमन जो है वो ऊपर से जुड़े हुए होंगे, एंथर से जुड़े हुए होंगे, कुछ स्टेमन जो है वो नीचे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो है वो अलग अलग तरह से होंगे। ठीक है, कोई जो है वो एक बंच बनाएगा, कोई टू बनाएगा, कोई मल्टीपल बंच बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं आगे कि जब जो है स्टेमन जो है वो कैसे होंगे, अटैच्ड होंगे पर्यंत के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, एपीफाइलस। ठीक है, अब जब स्टेमन जो है वो फ्री होंगे उसको क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। जहां पे पॉली वर्ड आ गया मतलब वहां पे क्या है, फ्री है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, पॉलीएंड्रस। अब जब स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड है तो वो क्या आ गया, सिन एंड्रस में आ गया वो। ठीक है, और जब जो है स्टेमन आपके वन बंडल में, ठीक है, एक बंडल में फ्यूज है। ठीक है, एक ही बंडल बना रहे हैं वो फ्यूज होके, तो वो क्या आ गया आपके पास, उसको कहेंगे हम मोनोएडल्फस। ठीक है, जब जो है स्टेमन मिलके दो बंडल बना रहे हैं, टू बंडल बना रहे हैं, उसको कहेंगे डाइडेल्फस। जब तीन बना रहे हैं तो ट्राइडेल्फस। ठीक है, और जब वो ज्यादा बंडल बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीडेल्फस। इसमें आपके पास एग्जांपल आ गया आपके पास सिट्रस का। और पी में कैसे होंगे आपके पास, डाई अडल्फस होंगे। नेक्स्ट आप बात करते हो पी प्लांट में, आपने देखा होगा कि 9+1 की अरेंजमेंट होती है। 9 जो है वो अटैच्ड होते हैं और 1 जो है वो फ्री होता है, तो 2 इसमें आ गया ना। ठीक है, तो ये पी प्लांट में जो है वो कैसा होगा, डाई अडल्फस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम में क्या आ गया आपके पास, अब फीमेल पार्ट आ गया, फ्लावर का कौन सा आ गया, फीमेल पार्ट आ गया। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ओवरी। ठीक है, ओवरी जो है इनलार्ज द बेसल पार्ट। ठीक है, वो जो है वो कहाँ पे लाई करती है, ये हमने पढ़ लिया कि हाइपोगाइनस होगी, पेरिगाइनस होगी या एपिगाइनस होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पीछे। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या है आपके पास, जो स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा क्या होगा, टिप के ऊपर होगा, जो बीच में आ गया आपके पास वो स्टाइल होगी, और नीचे क्या होगी, ओवरी होगी। अब जो स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा क्या करेगी, जब भी रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, इस तरह से बना होता है ये। ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास स्टिग्मा। जो ये वाला पार्ट है ये आ गया स्टिग्मा, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे नीचे आती है फिर आपके पास ओवरी। ठीक है, तो जो आपके पास स्टेमन है वो वहां से एंथर से जो है वो पोलन जो है वो कहाँ पे गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे। ये स्टिकी सा पार्ट होता है। ठीक है, स्टिकी सा पार्ट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी पोलन आते हैं वो यहाँ पे चिपक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो स्टाइल के थ्रू जो है वो कहाँ पे जाएंगे, ओवरी तक जाएंगे, जहां पे क्या होगी, फिर आगे रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे कि ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। ठीक है, हर ओवरी के अंदर फिर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, when more than one carpel is present they may be free। ठीक है, एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि जब भी मोर देन वन कार्पल जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आपके पास जो एक या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होगी और वो फ्री होगी तो उनको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। अगर वो फ्यूज्ड होंगी तो उनको क्या कहा जाएगा, सिन कार्पस। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, सिन कार्पस। After the fertilization, the ovules develop into seed and the ovary mature into fruit। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है कि जो आपके पास ओव्यूल है वो किस में ये होगा, वो बनाएगा आपके पास सीड। ठीक है, और जो ओवरी होगी वो मेच्योर होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है,
मैनी टाइम जो इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन तो इसमें सीड, ओवरी, सीड, फ्रूट, एंडोस्पर्म और कुछ और इस तरह से जो वो ऑप्शन थे, ठीक है। तो जो आपके पास जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सीड, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेसेंटेशन की। अब जिस तरह से हर एक चीज की अरेंजमेंट हमने पढ़ी, ठीक है, उसी तरह से ओवरी के अंदर जब वो प्लेसेंटा की अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट। प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे, उसको कहेंगे हम प्लेसेंटेशन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज नोन एज अ प्लेसेंटेशन। इसको भी आगे इन्होंने डिवाइड किया गया है मारिजिनल प्लेसेंटेशन में, ठीक है। तो मारिजिनल प्रेजेंटेशन में आपके पास क्या एग्जांपल आ गया, पी का, ठीक है। पी की मतलब पॉट देखिए आप, उसकी फली को देखना, तो उसमें जो आपके पास सीड है वो किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, वो उसके मारिजिन के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके मारिजिन के ऊपर लगे हुए, उसमें क्या आ गया आपके पास, मारिजिनल प्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो एक्सिल पे होगा, ठीक है। जो ओव्यूल होंगे वो अटैच होंगे कैसे, मल्टीलोकुलर ओवरी के साथ। आप क्या करना, टमाटर को कट करना, ठीक है। टमाटर को अगर आप कट करके देखोगे तो उसमें देखना कि उसमें क्या होगा, मल्टीलोकुलर बने हुए होंगे, ठीक है। इस तरह से मान लो ये डिवाइड हुआ होगा, आप नीचे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसमें जो है बहुत ज्यादा बने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीलोकुलर ओवरी है ये, ठीक है। एग्जाम्पल आएगा इसमें चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेरिटल प्लेसेंटेशन की। द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन अ पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या की पेरिटल प्लेसेंटेशन, इसमें आपने जो है एग्जांपल देखना मस्टर्ड का, ठीक है। मस्टर्ड में क्या होता है, जो आपके पास ओव्यूल होंगे वो कैसे होंगे, पेरिफेरी होंगे, ठीक है, पेरिफेरी के बाहर से अटैच हुए होंगे। ये आ गया आपके पास पेरिटल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, जो आपके पास ओव्यूल होंगे वो कहां पे होंगे, सेंटर में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसल प्लेसेंटेशन की। तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, जो आपके पास ओव्यूल होंगे वो एक जो है वो सिंगल ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। ओव्यूल जो होंगे वो सिंगल ट्यूब बनाएंगे और उसी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप मैरी गोल्ड देना, वो गेंदे का फूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो देखना सनफ्लावर को देखना, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे, जैसे सनफ्लावर तो यहाँ बीच जैसे में ही होते हैं ना, ये इस तरह से इतने एरिया में बने होता है ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास है, बेसल प्लेसेंटेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सनफ्लावर में जो है वो किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, ये होती है आपके पास बेसल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट की। अब फ्रूट को हम देखें तो फ्रूट को जो है डिवाइड किया गया है पेरिकार्प और सीड में, ठीक है। अब फ्रूट की फर्स्टली तो ये आता है कि फ्रूट की स्टडी को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है डेट में, ठीक है। फ्रूट की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। अब जो फ्रूट है उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, पेरिकार्प और सीड में। अब पेरिकार्प जो है सभी में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो पेरिकार्प किसी में थिक होगी, फ्लैसी होगी, तो उसको जो अगेन डिवाइड कर दिया गया है इसमें एपिकार्प में। म्यूजल पार्ट को, जो मिडल पार्ट होगा उसको बोल दिया मीजोकार्प, जो इनर पार्ट हो गया उसको बोल दिया एंडोकार्प, ठीक है। अब जो हमारे पास मैंगो और कोकोनट है उनको जो है वो ड्रूप फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। अब इनको ड्रूप फ्रूट क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है ड्रूप फ्रूट के ऊपर, ठीक है। कि ड्रूप फ्रूट जो है वो कौन कौन से है, तो आपका मैंगो और कोकोनट, याद रखना मैंगो और कोकोनट। इसको ड्रूप फ्रूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डेवलप करता है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, बाहर तो पल्प होता है, अलग से ये होगा सीड होगा, ठीक है, वन सीड होगा, ठीक है। तो जिनमें जो है वो सिंगल सीड होता है उसको क्या कहा जाता है, ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, तो जो आपके पास मैंगो है उसकी पेरिकार्प जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। उसमें जो है वो आउटर लेयर अलग से होगी, ठीक है, अंदर जो है मीजोकार्प अलग से होगी और एंडो जो है वो क्या आ गया आपके पास, सीड आ गया, ठीक है।
इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मैंगो है तो मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो उसमें कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है। ठीक है। और अब आपसे अगर पूछा जाए कोकोनट में कौन सा होता है, पूछा जाता है, और ये कि कोकोनट में कौन सा होता है, तो कोकोनट में कौन सा होता है आपके पास एडिबल पार्ट, इसमें एंडोकार्प होता है। ठीक है। इसमें जो मीजोकार्प है वो क्या आ गया आपके पास, हेरी जो आपके पास स्टोन लाइक ये होता है वो क्या आ गया, मीजो आ गया। और जो बाहर का होगा वो क्या आ गया, एपी आ गया। और जो आपके पास सीड है जो अंदर है वो क्या आ गया आपके पास, एंडो आ गया। नेक्स्ट हम बात करें सीड के बारे में, तो सीड जो है आपके दो तरह के होते हैं। अब हमने प्लांट पढ़े हैं कि प्लांट जो है वो दो तरह के होते हैं, डाइकॉट होते हैं और मोनोकॉट होते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें सीड की भी, तो सीड भी हमारे पास क्या होंगे, दो तरह के होंगे। ठीक है, दो तरह का ये बनाते हैं। अब कोई भी सीड है, ये आपके पास एक चने का दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो ये जो सीड है इसकी बाहर की कोट को क्या कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। ये जो बीच लाइन बनी हुई है इसको कहेंगे हेलम। और यहाँ पे एक स्कार दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे। ठीक है। अब जो अबव द हेलम ये पोर है इसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon. अब अगर हम इस हिलम पार्ट से जो है वो डिवाइड करें सीड को, तो ये क्या हो जाएगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चना, चने का देखा होगा आपने, चने का सीड। ठीक है, जो ब्लैक चने होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अगर हम बीच में से ये कहते हैं तो वो दो इसमें डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही इसमें से जो है वो टू एंड ऑफ एम्ब्रियोनियल एक्सिस अगर हम देखें तो इसमें जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल एंड प्लीम्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब जो रेडिकल है वो क्या बनाएगा आपके पास, रूट सिस्टम बनाएगा, और प्लीम्यूल क्या बनाएगा आपके पास, सूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है। कुछ सीड में जो है वो क्या होता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जो एंडोस्पर्म है वो क्या करता है, डबल फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है। और फूड की स्टोरेज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो कुछ जो है वो एंडोस्पर्मियस होते हैं और कुछ जो है वो नॉन एंडोस्पर्मियस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड का। स्ट्रक्चर देखिए अगर हम मोनोकॉट सीड का, तो मोनोकॉटिलिडन सीड कैसे होते हैं आपके, एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मोनोकॉटिलिडन सीड आर कैसे होते हैं, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। और कुछ जो है जैसे ऑर्चिड हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है वो कैसा सीड होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है। अगर हम सीड की बात करें, जैसे दालें होंगी आपके पास, मेज हो गया, मेज मक्की का दाना लेना आप। ठीक है। मक्की के दाने में अगर आप देखते हो तो इस तरह से बना होता है ना मक्की का दाना, ये ये आ गया आपके पास इस तरह से। ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ से व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देता है और बाहर जो है वो डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जो भी सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होगी और जनरली फ्यूज होगी किसके साथ, फ्रूट बॉल के साथ। ठीक है। एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है, बल्कि और स्टोर करेगा ये फूड को। अब यहाँ पे जो है ये डायग्राम देखो, जो ये बाहर दी गई है जो कि इसको एंडोस्पर्म से सेपरेट कर रही है लेयर, इसको क्या कहेंगे हम, ये प्रोटीनियस लेयर होती है। तो मोनोकॉट सीड में प्रोटीनियस लेयर को क्या कहा जाता है, एल्यूरोइन लेयर कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो एंडोस्पर्म है, ये आ गया आपके पास एंडोस्पर्म। ठीक है। एंडोस्पर्म को जो है ये डिवाइड करती है कहां से, इस कॉटिलिडन पार्ट से डिवाइड करती है एक लेयर। ठीक है। इसको क्या कहा गया, जो ये नीचे पार्ट आ गया कॉटिलिडन पार्ट, तो इसको कहते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है। अब हमारे पास अंदर क्या बन गया, प्लीम्यूल और रेडिकल बन गए। अब प्लीम्यूल और रेडिकल को बाहर जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लेयर बनी हुई है, इनको जो प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करती है उनको कहेंगे कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है उसको क्या कहेंगे हम, कोलियोराइजा कहेंगे। और कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, मतलब जो आगे आप फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में। तो उसमें जो मेन टर्म आती है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वहां पे अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो फ्लोरल फॉर्मूला में जो है आपके पास बी आर दिया होता है। तो बी आर जो है वो क्या स्टैंड करता है, ठीक है। बी आर को हम बोलेंगे ब्रैक्टेट, के को बोलेंगे कैलिक्स, सी को बोलेंगे कोरोला, पी को बोलेंगे पेरियन, और ए लिखा होगा उसको बोलेंगे एंड्रोशियम, और जी लिखा होगा उसको बोलेंगे गाइनोशियम। अगर जी के नीचे जो डैश लगा होगा ना, तो वहां पे कैसी होगी आपकी ओवरी, वहां पे होगी आपकी सुपीरियर ओवरी। ठीक है।
अगर आपके पास जी के ऊपर डैश लगा होगा तो वहां पे होगी आपकी इंफीरियर ओवरी, ठीक है। अगर आपके पास जो है फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, मतलब वो कैसा होगा, रेडियल सिमेट्री होगी उसकी, ठीक है, तो वो कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, तो उसका सिंबल जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है, उसका सिंबल जो है वो इस तरह से होगा। अगर आपके पास जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा, मैंने पी प्लांट की बात करी थी, उसके फ्लावर की बात करी थी कि वो कैसा होगा, बाइलेटरल, बाइलेटरल जहां पे सिमेट्री होगी फ्लावर की, वो के उसको डोनेट करेंगे आपको इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली फेबियसी की। अब फैमिली फेबियसी में देखें तो फेबियसी फैमिली में क्या आ गया आपके पास, जो भी आपके अनाज वगैरह हो गए, दालें वगैरह हो गई, ठीक है। तो इसमें जैसे पी प्लांट आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास दिया भी हुआ है डायग्राम में, पी प्लांट, ठीक है। तो इसमें जो है आपके आपने क्या क्या देखना है, इसमें आपने करेक्टर देखना है, इसके फ्लावर के करेक्टर देखने हैं। अगर आपने फ्लोरल डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया पास, स्टेम कैसी होगी, इरेक्ट और क्लाइंबर होगी। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट लीव होगी, पिन्नेट कंपाउंड लीफ होगी, ठीक है, सिंपल लीफ बेस, ठीक है। और अगर इसमें हम विनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट विनेशन होगी। अब रेटिकुलेट विनेशन किस में होगी, डाइकॉट वाले में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें फ्लोरल करेक्टर देखें तो इनफ्लोरेसेंस इसमें कैसी हुई, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होगी, ठीक है। फ्लावर जो है वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स जो है वो सेपल जो है वो कितने होंगे, इसमें 5 होंगे, ठीक है, 5 सेपल होंगे। गैमोसेप्लस वो कैसे होंगे, फ्यूज होंगे। अगर वो फ्यूज होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, गैमोसेप्लस। इवरिकेट एस्टिवेशन होगी, ठीक है। कोरोला की बात करें तो उसमें जो पेटल है वो आपके कितने होंगे, 5 इन नंबर होंगे। पॉलीपेटलस होंगे। आपने देखा था कि जो पेटल है वो किस तरह से अरेंज हुए होंगे, ठीक है, वो आपने पीछे पढ़ा, वो इवरिकेट एस्टिवेशन हुई होगी, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किस में, एक मतलब जो है वो एक मैनर में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने इसके करेक्टर जो है वो देखने हैं, और उसके बेस पे जो इसका हम ये डायग्राम बनाते हैं। तो हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखें, इसमें फ्रूट कैसे होगा, लेग्यूम होगा, ठीक है। जैसे ये आ गया इसका फ्लोरल डायग्राम, तो हमने देखा है कि पी प्लांट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फ्लोरल डायग्राम पी प्लांट का। तो पी प्लांट में कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। कैलिक्स जो है वो कैसे होते हैं, 5 इन नंबर। कोरोला कितने होंगे, 5 इन नंबर, 1+2+2 फ्यूज्ड, ठीक है। जहां पे फ्यूज होगा वहां पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो 1+2+2 फ्यूज्ड। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, ठीक है। इसमें स्टेमन की अरेंजमेंट देखें तो स्टेमन की अरेंजमेंट कैसी हुई होगी आपके पास, 9+1 में 9 फ्यूज्ड होंगे और 1 जो है वो फ्री होगा, तो कैसा होगा, ये डाई अडल्फस होगा, ठीक है। गाइनोशियम की हम बात करें तो गाइनोशियम कैसा होगा, इसमें सिंगल ही होगा, 1 ही होगी, ठीक है। और कैसी होगी आपके पास, सुपीरियर होगी, ठीक है। अगर नीचे डैश लगा तो कैसी है, सुपीरियर है। अगर ऊपर लगा है तो कैसी है, इन्फीरियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आएंगे, पल्सिस ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किस में आएंगे, फेबेसी फैमिली में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली की हम बात करें तो है सोलनेसी फैमिली। अब सोलनेसी फैमिली में कौन से आएंगे, सोलेनम, ठीक है। जैसे आपका बैंगन हो गया, ठीक है, जैसे आपका पोटैटो हो गया, ठीक है। इसमें फ्लोरल डायग्राम अगर आप देखें तो फ्लोरल डायग्राम में जो है वो क्या क्या आएगा आपके पास, फ्लोरल डायग्राम की फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा ये, ठीक है। कैलिक्स इसमें 5 होंगे, मतलब 5 सेपल होंगे, ठीक है, जो कि यूनाइटेड होंगे, प्रेसिस्टेंट होंगे, वेलवेट एस्टिवेशन होगी। कोरोला की बात करें तो पेटल जो है वो भी 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे, मतलब क्या होंगे, फ्यूज हुए होंगे। वेलवेट एस्टिवेशन हुई होगी, ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन मीन्स कि जो उसके पेटल है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एंड्रोसियम की बात की जाए तो एंड्रोसियम कैसे होगी, इसमें स्टेमन जो कैसे है, 5 होंगे, ठीक है, एपीपेटलस होंगे। गायरोशियम की बात करें तो बाई कार्पेलरी होगी, सिनकार्पस होगी, और कैसी होगी, ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी, बाइलोकुलर होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम बात करें तो इसमें जो है वो फ्लोरल डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगा, इन सब की अरेंजमेंट से बनेगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल के लिए हम इस तरह से साइन डोनेट करते हैं कि मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक है तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए कैसे ये करेंगे हम, एक्टिनोमॉर्फिक में कौन सा आ गया, रेडियल आ गया, इस तरह से, ठीक है।
कैलिक्स जो है मैंने आपको बता दिया, कैलिक्स के लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये आ गया के, ठीक है, तो ये कैसे होंगे 5 इन नंबर, ठीक है। कोरोला भी आपके कैसे होंगे 5 इन नंबर होंगे, ठीक है। तो किस तरह से होंगे 5 इन नंबर में, ये आपके पास दिया है कि 5 पेटल होंगे, यूनाइटेड होंगे, ठीक है। यूनाइटेड अगर 5 है तो कैसे है, मतलब ये है अगर 5 है आपके पास तो कैसे होंगे यूनाइटेड है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इसका फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी भी जो है आपके पास कैसे इंपॉर्टेंट फैमिली है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपके पास क्या आता है पेरियंथ आता है। तो कॉमनली जो है हम इसको लिली फैमिली भी कहते हैं। ये जो है वो मोनोकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो पेरिनियल हर्ब्स होते हैं ये, अंडरग्राउंड बल्ब फॉर्म राइजोम, ठीक है। ये सारे जो है इसी फैमिली में आएंगे, ठीक है, लिलिएसी फैमिली में आएंगे। इसमें फ्लोरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर है वो कैसा होगा बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसमें जो है वो पेरियंथ इनकी टैपल होंगे। पेरियंथ क्या हो जहां पे हम नॉट डिफ्रेंशिएट द पेटल एंड सेपल, ठीक है। मतलब दोनों ही या तो ग्रीन कलर के होंगे या फिर वो दोनों ही कलरफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 6 की अरेंजमेंट रहती है इनकी, ठीक है, 3+3 की अरेंजमेंट में होगा ये। वेलवेट जो है एस्टिवेशन होगी, मतलब क्या करेंगे इसके जो आपके पास पेटल है या सेपल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे टच नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम भी इसमें क्या होगा 6 होगा, 3+3 के अरेंजमेंट में होगा। मेन ये 3+3 के अरेंजमेंट में देखना, और टैपल या पेरियंथ का जहां पे दिया होगा पी, पेरियंथ को पी से डोनेट किया होगा, ठीक है। जिस डायग्राम में ये होगा वो आपका लिलिएसी का फ्लोरल डायग्राम होगा, ठीक है। ये दिया है जैसे आपके पास ये कैसे एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, और कैसा है पेरियंथ है 3+3 के अरेंजमेंट में। एंड्रोशियम है यहाँ पे 3+3 के अरेंजमेंट में। गाइनोशियम है यहाँ पे ट्राई कार्पलरी, ठीक है। और कैसी है ये आपके पास सिन कार्पस, और कैसी है आपके पास ये सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और ट्राइलोकुलर होगा ये, ठीक है। तो इसमें फ्रूट क्या गया कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें बात करें हम तो ये जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमने जो है इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को कंप्लीट किया, जिसमें हमने इसके सारे के सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है वो फ्लावर की और मतलब प्लांट की जो है वो एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, सूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उनके सेल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।